हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द फैक्ट वर्ल्ड में। आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है, जबकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि दुनिया भर में किसी बीमारी ने इतनी ज्यादा दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े वायरस में शामिल रहे हैं। इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली है। आज मैं इसमें बताऊंगा आपको इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल महामारियों के बारे में। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले कौन सी महामारी आई थी, उसका क्या नाम था, और दुनिया में आज तक कौन कौन सी महामारी आई हैं? तो आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। दुनिया में जो सबसे पहले महामारी आई थी, मैं उसे नंबर 1 पे रखूंगा। नंबर 1, एंटोनाइन प्लेग। ये बीमारी सन 165 में आई थी और इस बीमारी में एशिया, मिस्र, यूनान और इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। बहुत से लोग मानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है और इस बीमारी ने 50 लाख लोगों की जान ली थी। नंबर 2, जस्टीनियन का प्लेग। ये महामारी 541 से 542 तक रही थी और इस महामारी के आने का कारण बुबोनिक प्लेग था। इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इस बीमारी में सबसे अधिक मौतें बिजेंटाइन साम्राज्य और मेडिटेरियन पोर्ट में हुई थी। इस एक साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता आज तक नहीं चल सका, लेकिन ये आज भी पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसने पूर्वी मेडिटेरियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को मौत की घाट सुला दिया। इस बीमारी से लगभग 50,000 लोग रोज मरते थे। क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम की, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज तक कोरोना से 32.50 मौतें हुई हैं। तो एक दिन में हम 1 से 2 या 3 मौतों की खबर सुन लेते हैं, लेकिन उस टाइम जब एक दिन में दुनिया में 50,000 मौतें होती होंगी तो इंसान एक दिन में कई मौतों की खबर सुन लेता होगा। नंबर 3, द ब्लैक डेथ। ये महामारी साल 1346 से 1353 तक रही थी और इस महामारी में 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये महामारी यूरोप में फैली और इसने अफ्रीका और एशिया में भी कहर मचाया। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस बीमारी में 7.5 से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत एशिया से हुई। प्लेग चूहे से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए इंसानों में ये बीमारी पहुंचती है। ये जहाजों से पूरी दुनिया तक पहुंचा। इसकी वजह पोत बने, जहां चूहों का पनपना बहुत आम बात है। इस तरह इसको रोक पाना बहुत कठिन हो गया था। नंबर 4, तीसरी श्रेणी का हैजा। हैजा की 7 श्रेणियों में इसे सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन इसका असर साल 1852 से 1860 तक सबसे ज्यादा रहा। इसकी शुरुआत भारत से हुई और फिर ये पूरी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया। इसने 10 लाख लोगों की जान ली। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने गरीब इलाकों में रहते हुए इसकी पहचान की थी। उन्होंने पता लगाया था कि खराब पानी इसकी सबसे बड़ी वजह है। हालांकि साल 1854 में ग्रेट ब्रिटेन में इस बीमारी ने 23,000 लोगों को मौत की घाट उतारा। नंबर 5, फ्लू। इस बीमारी का कारण इन्फ्लुएंजा है। इसे शुरुआत में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू नाम दिया गया। ये भी ए ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई रिसर्च में इसकी वजह ए ग्रेड के H3N8 वायरस को भी माना गया है। इसका पहला मामला साल 1889 के मध्य एशिया के तुर्कस्तान में आया था। इसके बाद उत्तरी पश्चिमी कनाडा, ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण ने इस बीमारी को तेजी से फैलाया। इसके बाद इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई। इसे बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली महामारी माना जाता है। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों को मारा। नंबर 6, फ्लू। इस बीमारी का कारण इन्फ्लुएंजा है। साल 1918 से 1920 के दौरान इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। दुनिया की आबादी का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना और करीब 20 से 50 लाख लोगों की जान गई। ये बीमारी 50 करोड़ लोगों को हुई और 10 से 20% लोग मारे गए। इस बीमारी से पहले हफ्ते में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की एक अलग बात ये थी कि ये हेल्थी यंग लोगों की जान लेता था और जो लोग बच जाते थे उनकी बफरिंग कैपेसिटी घटा देता था। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से उम्रदराज लोग ज्यादा बीमार पड़ते थे। नंबर 7, हैजा। इस बीमारी का कारण हैजा कोलेरा है। ये भी भारत से स्टार्ट हुआ और इसमें 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसकी चपेट में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस भी आए। अमेरिका स्वास्थ्य विभाग इस बार जल्दी सफल हुआ और साल 1923 तक सिर्फ 11 अमेरिकियों ने इससे अपनी जान गंवाई।
नंबर 8, एशियन फ्लू। इस बीमारी का कारण इन्फ्लुएंजा है। एशियन फ्लू भी एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। ये वायरस साल 1956 से 1958 तक रहा था। ये वायरस सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैला। वर्ल्ड प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इसने 20 लाख लोगों को मारा, जिसमें 69,800 लोग अमेरिकी थे। नंबर 9, फ्लू महामारी। दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ये महामारी H3N2 कीटाणु की वजह से फैलती है, जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 की प्रजाति है। इसका पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया था और 17 दिनों में ही ये सिंगापुर और वियतनाम तक पहुंच गया था। सिर्फ 3 महीनों में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका भी इसके शिकार हो गए। जिन लोगों में ये बीमारी होती थी उनमें से सिर्फ 5% लोगों की ही मौत होती थी, लेकिन इसने तब हांगकांग के 5 लाख लोगों यानी उसकी उस टाइम की 15% आबादी को मार डाला था। नंबर 10, HIV एड्स। इस बीमारी का कारण HIV है। सन 1976 में इसकी शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई थी। बाद में यह पूरी दुनिया में फैल गया। सन 1976 के बाद इसने 3.6 करोड़ लोगों की जान ली थी। अब भी करीब 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV संक्रमित हैं और इनमें से ज्यादातर लोग अफ्रीकी देशों के हैं। लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़े और इलाज के नए सिस्टम के विकास ने इसे जड़ से खत्म तो नहीं किया, लेकिन इसको रोकने के लिए कई इलाज तैयार कर लिए हैं। साल 2005 से 2012 में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। इस बीच वार्षिक मौतों का आंकड़ा 22 लाख से 16 लाख तक घटा है। और नंबर 11 पे आ जाता है हमारा दोस्त, हमारा अपना मित्र कोरोना, जो हमसे मिलने रमजानों में जरूर आता है। अब तक कोरोना से 15.7 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 32,50,000 लोगों की जान जा चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों आईडी स्क्रीन पर शो हो रही हैं और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अगली कुछ ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए।